पटना में मुसलमानों का सबसे बड़ा जलसा लगा था, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे निमंत्रण के बाद। नीतीश कुमार इसलिए नहीं पहुंचे कि बीजेपी नाराज हो जाएगी। अब यह बात खुलकर जेडीयू के नेता करने लगे हैं। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी कैबिनेट के मंत्री भी वही भाषा बोल रहे हैं जो गिरिराज सिंह बोलते हैं। ललन सिंह कह रहे हैं कि हाँ, अल्पसंख्यक समाज के लोग जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं करता है, जैसे बीजेपी के नेता कहते हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं करते हैं। ललन भी जब से केंद्र में मंत्री बने हैं तब से बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं। ललन सिंह एक कार्यक्रम में थे, यहीं पर उन्होंने सीधे तौर पर मंच से ऐलान किया कि अल्पसंख्यक समाज के लोग हमें वोट नहीं करते हैं, और मंच पर बैठे जेडीयू के लोग मुगालते में नहीं रहे। दरअसल ललन सिंह मुस्लिम समाज से आने वाले लोगों को भी संबोधित कर रहे थे और उनके सामने उन्होंने यह बातें कही। एक तरफ पटना में नीतीश कुमार से उम्मीद लगाकर मुस्लिम समाज के लोग बैठे थे कि वह वोट के मामले पर नीतीश कुमार फैसला लेंगे, मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन कश्म में पड़े नीतीश कुमार इस दुविधा में मुसलमानों के साथ खड़े नहीं रहे, जब पूरे देश के अंदर मुसलमानों को सबसे ज्यादा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जरूरत है। केवल वोट लेने के लिए मुसलमानों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दल के नेता आज वह वोट के मामले पर मुसलमानों से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। और इधर तो जेडीयू के नेता खुले तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि हमें तो मुसलमानों का वोट मिलता ही नहीं है, तो हम उनके लिए क्यों सोचें। लेकिन ललन सिंह का बयान जिस वक्त पे आया है वो सीधे तौर पर मुसलमानों के जख्मों पर जो मलहम नहीं बल्कि नमक डालने वाला काम कर गया है। दरअसल पटना के बापू सभागार में मुसलमानों ने बड़ा जलसा रखा था। अल्पसंख्यक समाज के तमाम जो लोग थे वो पहुंचे हुए थे। इसमें उम्मीद थी कि जिस मुद्दे के लिए यह बैठक की जा रही है, इस जलसे में नीतीश कुमार आएंगे, चिराग पासवान आएंगे तो कुछ ऐलान करके जाएंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों के सहारे नरेंद्र मोदी की सरकार ताकतवर है केंद्र की सत्ता में। अगर नीतीश चाहे तो मोदी को झुका सकते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार तो बीजेपी के सामने नतमस्तक दिखते हैं, पीएम मोदी के चरणों को छूते हुए दिखते हैं। अब बीजेपी के सामने हाथ जोड़कर सरेंडर करने वाले लोग क्या मुसलमानों के लिए पीएम मोदी से आंख में आंख डालकर उनका हक दिला पाते? यही वजह है कि नीतीश कुमार ने दूरी बनाई। इधर ललन सिंह ने ऐलान कर दिया। दूरी की असली वजह जो है वो सामने आ गई है कि मुसलमानों के लिए अब जनता दल यूनाइटेड वो सुरक्षित ठिकाना नहीं है, क्योंकि पिछले कई चुनावों से मुस्लिम समाज के लोग जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को वोट ही नहीं करते हैं। अब वोट नहीं करते हैं तो फिर उनकी उम्मीदों पर नीतीश कुमार कैसे खड़ा उतरेंगे। हालांकि ललन सिंह यह जरूर कह रहे थे कि इन सबके बावजूद भी नीतीश कुमार अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करते रहे हैं। मदरसा शिक्षकों की बात हो या अन्य विकास के कामों के लिए नीतीश कुमार अक्सर उनके लिए काम किए हैं। ललन सिंह ये भी दावा कर रहे हैं कि आप लोग सुन लीजिए, जिस तरीके से ये लोग किसी एक व्यक्ति को वोट करते हैं और वो व्यक्ति इनके लिए काम तक नहीं करता है, फिर भी ये वोट उसी को करते हैं, नीतीश कुमार को नहीं। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बिहार की सरकार में हैं, हम सरकार के मुखिया हैं, हमारे जिम्मे सबका दायित्व है, तो हम तो काम करेंगे। अब ललन सिंह का बयान और इधर नीतीश कुमार का बयान। नीतीश कुमार अल्पसंख्यक समाज के लिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा काम करते हैं, वही बात है ललन बाबू भी दोहरा रहे हैं। लेकिन ललन बाबू ये कह रहे हैं कि मुसलमान वोट ही नहीं करते हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग वोट ही नहीं करते हैं। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो अल्पसंख्यक चेहरे हैं उस पर भी सवाल उठने लगा है कि क्या जो लोग उम्मीद लगाकर नीतीश के पास पहुंचे थे, क्या उनके अपने लोग भी नीतीश को वोट नहीं करते हैं? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ललन बाबू का वो बयान एक बार फिर से हम आपको सुना रहे हैं, जो हमने आपको पहले सुनाई थी। कई सारे वीडियो हमने ललन बाबू के बयानों का चलाया है, लेकिन सवाल यही है कि जब मुसलमान खोज रहे थे तब ललन सिंह ऐसा बयान देकर मुसलमानों के जख्मों पर
क्यों उनके जख्मों को कुरेद रहे थे। आखिर क्यों ललन सिंह यह कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट नहीं करते हैं। क्या मुसलमानों का मोह भंग नीतीश कुमार से हो गया है? नहीं, ललन सिंह कह रहे हैं कि पहले भी वोट नहीं करते थे और आज भी वोट नहीं करते हैं। पहले भी मुसलमान किसी व्यक्ति विशेष को वोट करते थे और आज भी वोट कर रहे हैं। फिर वोट पाने वाले लोग चुनाव जीत जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं और काम नीतीश को ही करना पड़ता है। गजब की सफाई ललन बाबू दे रहे हैं। अब ललन बाबू की सफाई के बाद मुस्लिम समाज को यह तय करना होगा कि क्या उन्होंने जिस उम्मीद से नीतीश कुमार को इस जलसे में बुलाया था और जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो मुसलमानों का वोट लेते रहे, उनसे तो मुसलमानों ने दूरी बनाई हुई थी। जलसे में उनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया था। फिर मुसलमान जाए तो जाए कहां? जिसे बुलाओ वो आता नहीं, जिसे नहीं बुलाओ उसके लिए बदनाम हो जाओ। अभी अल्पसंख्यक समुदाय के नेता भाषण कर रहे हैं। बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय की क्या ऐसी स्थिति थी? बिहार में मदरसा के टीचरों को 3,000 4,000 रुपया मिलता था लालू जी के राबड़ी जी के राज में। आज मदरसा के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है। 7वें वेतन आयोग ने जो अनुशंसा किया वो पैसा मिलता। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा। मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए वो काम करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है पिछले 19 वर्षों में, आज तक के देश की आजादी के बाद बिहार के इतिहास में अपने आप में एक उदाहरण है, अपने आप में एक उदाहरण है। अब वोट ये लोग किसको देते हैं? वोट उसको देते हैं जो एक छेदाम का काम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए नहीं किया, उसको वोट देते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं जाने दीजिए, वोट देने दीजिए जिसको देता है। हम हैं, सरकार में है, मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है, इसलिए हम काम करते हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।